अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठ, पहला पाठ, भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। तब कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला। तब कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देव कौपीनाव शेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। हे देवता, कौपीनावशेषो, लंगोटी मात्र अवशेष विद्वान आपके द्वार पर है। लंगोटी मात्र विद्वान यानी कि जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी शेष हो, ऐसा विद्वान आपके दरवाजे पर है, द्वार पर है। राजा प्रवेश इत, प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजमावलोक्य अद्य में दारिद्रो नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमुच। तब प्रविष्ट हुए वह कवि भोजमावलोक्य, भोजम धन अवलोक, भोज को देखकर, अद्य में दरिद्रो नाशो, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, भविष्यति ऐसा, मत्वा मानकर, तुष्ट हो संतुष्ट हो, हर्षपूर्ण आंसू मुमोच ढलका दी। तब प्रविष्ट हुए वह कवि भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर हर्षपूर्ण आंसू ढलका दिए। राजा तमालोक्य, तमधन आलोक्य, राजा उसे देखकर प्राह बोला, कवे किम रोदसी, हे कवि क्यों रोते हो इति ऐसा। ततः कविराह, तब कवि धन आह, तब कवि ने कहा, महाराजन आकर्ण मद गृह में स्थितम, महाराज हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुने। श्लोक है, अये लाजानुच्चै पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितोति दीनवदना, मयि क्षीणोपायो यदि कृते दृष्टा सुबहुले, तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धमुचित। अये लाजान उच्चै, लाजान धन उच्चै, लाजान खील, उच्चै ऊंचे स्वर, वचनम आकर्ण वचन को सुनकर, सुपहिपोती अच्छी तरह से बंद कर दिया, कर्णों दोनों कानों को। अर्थ पूरा इस प्रकार से है, पथ पर खीले ले लो, ऐसे वचनों को सुनकर दीन मुख वाली गृहिणी ने शिष्य के दोनों कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया, यत्नपूर्वक बंद कर दिया। मुझ साधनहीन की तरफ देखकर आंसू गिराए, मेरे हृदय में, मुझ छीड़ पाए यत्न करते, मेरे हृदय में चुभे हुए उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हो, आप ही समर्थ हो। राजा शिव शिव इति उदीरियन प्रदक्षरम लक्ष्वा दत्वा प्राह, राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख देकर कहा।
त्वरितम गच्छगे हम, त्वरित शीघ्र ही घर जाओ। त्वगृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्नदा भोजा श्री महेश्वरम नमतुम शिवालयम अभ्यगच्छत। दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर अर्थात शिव को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोई ब्राह्मण राजानम शिवासंधो प्राह, तब कोई ब्राह्मण राजा को शिव के पास देखकर बोला। तब कोई ब्राह्मण राजा से शिव के पास शिव के सानिध्य पाकर बोला, क्या देव, हे देव, अर्धदानो वैरिणा गिरिजाप्यर्ध शिवस्य हृतम देवेथ्यम जगती तले पुरहर भावे समुन्नमीलत गंगा सागरमयंबरम शशिकला नागाधिपि क्षमातलम सर्वगस्त्वम आधीरस्त्वम त्वमाम तु भिक्षाटनम। अर्धदानो वैरिणा, आधा दानों के वैरी अर्थात विष्णु, गिरिजा अर्ध शिव सहितम, और गिरिजा अर्थात पार्वती के आधा शिव का भाग ले लेने पर इस प्रकार जगती तले इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुरहर भावे शंकर जी का पूरा अभाव, समुन्न मिलती दिखाई ना देने पर, गंगा सागरम गंगा सागर में चली गई, अंबरम शशिकला और आकाश में शश की कलाएं चली गई, नागाधिपा नागराज दशातल में चले गए, सर्वज्ञता और ईश्वरत्व अधीरस्त्व ये आप में चला गया, माम तु भिक्षाटनम, और मेरे पास केवल भिक्षाटन रह गया। अर्थ पुनः देख लीजिए। शिव का आधा भाग दानो वैरी विष्णु, आधा भाग पार्वती के अपहृत कर लेने पर इस प्रकार पृथ्वी पर शंकर के ना दिखाई देने पर, इस प्रकार पृथ्वी पर शंकर के ना दिखाई पड़ने पर, गंगा सागर में, चंद्रकलाएं आकाश में, नागराज रसातल में चले गए, सर्वज्ञता और ईश्वरत्व आप में चलाया, मुझे तो केवल भिक्षाटन मिला। आगे देखिए। राजा तुष्ट तस्मै प्रतच्छरम लक्षो ददो, राजा तुष्टा तस्मै प्रतच्छरम लक्षम ददो, राजा संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया, अर्थात प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख दिया। अन्नदा राजा सम उपस्थिताम सीताम प्रा, दूसरे दिन राजा ने उपस्थित सीता नाम की कवित्री से कहा, देवी प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्रा, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूल तरा कला व्यू सज्जना मन यू मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनभः अवसरत च ध्यानता चित्तात सतामिव दुर्जना व्रजति च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मी नुद्मिनामिव। बिरल बिरला दूर दूर, स्थूल तरा मोटे मोटे, कलाव्यू कलाधन यू कलयुग की भांत सज्जना सज्जन, अवसरति छटने ध्यानताम अंधकार। पूरा अर्थ देखिए। कलयुग में सज्जनों की तरह दूर दूर बड़े बड़े मोटे तारे दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात जैसे कलयुग में सज्जन कभी कहीं कहीं मिलते हैं, उसी तरह से कलयुग में सज्जनों की तरह से तारे बड़े बड़े जो हैं वो दूर दूर दिखाई पड़े। और मुनि के मन में शांति, मनायु मुने सर्वत्र, मुनि के मन में की भांति
आकाश निर्मल हो गया है, अर्थात जैसे मुनि का मन निर्मल होता है वैसे आकाश निर्मल हो गया है। और सज्जन के मन से जैसे दुर्जन गायब होते हैं वैसे अंधकार गायब हो गया है। और जैसे अनुद्यमी राजा होते हैं उनका धन समाप्त हो जाता है, उसी तरह से रात्रि शीघ्र ही नष्ट हो गई है। आगे देखिए, राजा तस्मै लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा उसे लाख देकर कालिदास से कहा। राजा ने उसे लाख देकर के कालिदास से कहा। क्या कहा? सखे तुमपि प्रभातम वर्णय, हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो इति ऐसा। ततः कालिदासा प्राह, तब कालिदास ने कहा। अभूत प्रांची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छाश्चंद्रो बुधजनयु ग्राम सदसि क्षणम क्षीणस्तारा नृपतयः इवानुमद्म परा नादीपो राजन्ते द्रविण रहितान ना म्यु गुड़ा। अभूत प्राची, अभूत प्राची, प्राची पूर्व दिशा में, रसपति देव पारा की भांत, प्राप्य कनकम, कनक को स्वर्ण को प्राप्त, अर्थात पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त पारे की भांत पीली हो गई है। पूर्व दिशा, पहली लाइन का अर्थ देखिए, पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त पारे की भांति पीली हो गई है। गतच्छाश्चंद्रो बुधजनयु ग्राम सदस्य, और जैसे गंवारों की सभा में विद्वान की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। कहने का अर्थ है गंवार की सभा में यदि बुद्धिमान रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसी तरह से चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणस्तारा निरपताय वानुद्मा, इसमें अनुद्यमी राजा के धन की तरह से, जैसे कोई उद्यमी राजा नहीं होगा उसका धन समाप्त हो जाएगा, उसी तरह से तारे भी क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। ना दीपो राजन्ते द्रव्य रहितान म्यु गुणा, और धनहीन गुण की तरह से दीपक अब चमक नहीं रहे हैं। कहने का मतलब गुण कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन अगर धन का अभाव है वह गुण भी नहीं चमकता है, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता है। पुनः एक बार इस अर्थ को देख लीजिए। पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त पारे की भांत पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वानों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है, और उद्यमी राजा से धन की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। धनहीन गुड़ की तरह से दीपक नहीं चमक रहे। राजा तुष्टः तस्मै प्रतच्छरम लक्षम ददो। राजा अति तुष्टः, राजा अधिक तुष्ट होकर, अति तुष्ट अधिक तुष्ट होकर, संतुष्ट होकर के तस्मै उन्हें प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम लाख ददो दिया। राजा अधिक संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया। इस प्रकार से आपका भोज सावधार्यम समाप्त हुआ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।